हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ अकेडमी विद अनुराग में। आज कार्य क्षमता का तीसरा दिन है और टाइप वही दूसरा ही है, ठीक है। टाइप जो मैंने कल पढ़ाया था उसी का थोड़ा सा मॉडरेट करके दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, तो एक क्वेश्चन ये भी करवा देते हैं, फिर इसी का एक टाइप और है इसी का, फिर उसको भी क्लियर करवा देंगे, उसके बाद नया टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम स्पेंड किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और एक चीज़ और, डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे वाली कार्य और समय की वीडियो देख लीजिएगा, तब थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी ये वाली, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा रहीम, करीम और डेविड तीन लोग हैं, ठीक है। कौन कौन है? रहीम है, करीम और डेविड तीन लोग हैं, ठीक है। कह रहा है ने एक काम इस प्रकार किया कि पूरे काम का 1/2 भाग रहीम करता है, ठीक है, और 1/3 भाग करीम करता है, और कह रहा है शेष भाग जो कर रहा है वो डेविड, मतलब जो शेष भाग निकलेगा वो डेविड करेगा। तो कह रहा है कि पूरा किया, डेविड ने पूरा किया, तो कह रहा है पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये, 1200 रुपये पूरे काम की मजदूरी। कल भी मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग समय दे रहा था, उससे हमने कार्य क्षमता निकाल ली थी और कार्य क्षमता का अनुपात निकाल करके मैंने इसके बराबर कर दिया था सीधे सीधे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडरेट किया क्वेश्चन, बाकी है आपका वैसे ही, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका भाग दे दिया, इसका भाग दे दिया, शेष कह रहा है डेविड कर रहा है। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पर? नाम लिख लो सभी का। रहीम, रहीम, करीम, रहीम, करीम और कौन है? डेविड। रहीम, करीम और डेविड तीन लोग हैं। कह रहे रहीम पूरे काम का, रहीम, करीम और डेविड, हाँ 1/2 भाग रहीम कर रहा है, तो 1/2 भाग रहीम, तो रहीम में लिख दो 1/2 भाग ये कर रहा है, ठीक है। और जो करीम है वो 1/3 भाग कर रहा है, तो करीम में लिख देते हैं 1/3 भाग कर रहा है काम, ठीक है। अब डेविड जो है शेष काम करेगा, तो शेष काम निकलेगा कैसे? इतना काम इसने कर दिया, इतना काम इसने कर दिया, जो बचा काम होगा वो ये करेगा डेविड। तो शेष काम निकाल लेते हैं, कैसे शेष काम निकालेंगे, ठीक है। शेष काम निकाल लेते हैं, शेष काम, शेष काम देखो शेष काम होगा कैसे, निकलेगा कैसे? देखो 1/2 रहीम कर रहा है, 1/2 रहीम कर रहा है और 1/3 करीम कर रहा है। तो टोटल देखते हैं काम हुआ कितना है, तो टोटल काम देख लो आप कितना हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 का इधर गुणा करेंगे 3 + 2 का इधर गुणा करेंगे 2, 3 2 5 बटा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 2 5, 5/6, 5/6 काम हो गया है, इतना काम हो गया है। और कह रहा है कि बचा काम, मतलब शेष काम जो करेगा वो डेविड करेगा, तो शेष काम निकाल लेते हैं। टोटल काम आपका 1 रहा होगा, तो शेष काम निकालेंगे, तो शेष काम, तो शेष काम बराबर हो जाएगा 1 - 5/6, तो 6 कम 6, 6 में 5 गया 1/6, अर्थात जो डेविड का भाग है वो 1/6 है। डेविड का कितना भाग है? 1/6 डेविड का भाग है, तीनों का भाग आ गया। अब जब तीनों का भाग आ गया तो सीधे सीधे इस पे अनुपात लगा देंगे, कार्य क्षमता का अनुपात हमको पता है। तो क्या करेंगे? रहीम अनुपात करीम अनुपात डेविड, ठीक है। इसमें अनुपात लगाएंगे तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, ठीक है। मैंने कहा था अगर ये तीनों कट नहीं रहे हैं आपस में, अर्थात इन तीनों का मासा 1 है, तो आप कैसे करिएगा इसका अनुपात निकालने के लिए? इसका निकालना है, इसको बंद कर दो, आगे दोनों का गुणा कर दो, 6 × 18 अनुपात, इसका निकालना इसका बंद करो तो 6 दूनी 12, इसका निकालना इसका बंद करो तो 3 दूनी 6। अब देखो ये तीनों संख्या किसी से कट रही हैं, तो आप कहेंगे 6 से कट रही हैं, तो 6 से आप काट लेंगे सीधे सीधे, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, अर्थात 3:2:1 आ गया इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। और इसी कार्य क्षमता में ये रुपया बटेगा जो 1200 रुपये की मजदूरी है। तो कुल आनुपातिक योग अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो कुल आनुपातिक योग क्या आएगा भैया? 3 + 2 + 1 = 6, 3 2 5 1 6, तो 6 भाग आ गए आपके, ठीक है। अब यही 6 भाग हम किसके बराबर कर देंगे? जो पैसा बांटना है हमको, अर्थात हम कहेंगे कि 6 भाग बराबर 1200 के, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 1200/6, 6 से काट लेंगे, 6 दूनी
12 आगे डबल 0, तो 1 भाग बराबर आ गया 200 के। अब हमसे चाहे जो पूछो, हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। करीम कहाँ है भैया, ये करीम है। करीम मतलब बीच वाले हैं, बीच वाला अनुपात कितना है, 2 अनुपात है बीच वाला, तो 2 भाग का मान बताना है मुझे। तो 2 भाग बराबर निकालेंगे तो 1 भाग बराबर 200, तो 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा, हो गया। यही आपका पूछा था क्वेश्चन। अच्छा, किसी का भी पूछे, इसका 3 भाग है, इसका 1 भाग, 1 भाग मतलब कौन है आपका, तीसरे नंबर पे डेविड, तो डेविड का तो 200 रुपया ही हो जाएगा, 1 भाग बराबर 200, तो ये डेविड का हो जाएगा। 3 भाग है रहीम का, तो 1 भाग बराबर 200, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 3 भाग बराबर 1 भाग बराबर 200, 3 भाग बराबर 600 रुपये हो जाएगा। अब 3 भाग किसका है भैया, 3 भाग रहीम का है, ये आपका रहीम हो जाएगा, ये रहीम का हो जाएगा, और ये आपका डेविड का हो जाएगा। 1 भाग है ना डेविड का, और ये करीम का भाग हो जाएगा, ये करीम का भाग हो जाएगा। और हमसे करीम का भाग ही पूछा था, ये हमने फाइंड कर लिया। हमसे कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में, तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हुआ होगा आपको ये जो भी था। ठीक है, और इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मिलते हैं। नेक्स्ट ये है आपका, देखिए टाइप वही है आपका, बस थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का हल्का चेंज कर रहा है। ठीक है, अभी क्या था, आपको दिया था 1/2, उसका एक टाइप और था, लेकिन एक ही टाइप में जब समझ लिए हो अच्छे से तो क्या बार बार अभी प्रैक्टिस तो चल नहीं रही है, अभी हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो एक ही टाइप के ज़्यादा प्रश्न अभी नहीं करेंगे, वो हम प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग टाइप केवल टाइप लेकर के चलेंगे हम लोग। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं, तथा 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में 690 रुपये कमाते हैं। मतलब 690 रुपये ये कमा रहे हैं और 580 रुपये ये कमा रहे हैं। इसमें 5 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 3 है, इसमें 2 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 5 है। ठीक है, मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है, पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है, तो 580 रुपये कमाते हैं और ये 690 रुपये कमाते हैं। तो कह रहा है एक पुरुष, ये यहाँ पे कह रहा है एक पुरुष का एक दिन का वेतन ज्ञात करो। एक पुरुष जो होगा एक दिन में कितना रुपया कमाएगा। तो जो पूछ रहा है ना वही हम सीधे सीधे मान लेते हैं, जो पूछ रहा है हमसे वही मान लेते हैं। कैसे कि एक पुरुष मान लेते हैं कि माना एक पुरुष एक दिन में x रुपए कमाता है, x रुपए कमाता है। तो पॉइंट ये है कि महिलाएं भी तो कुछ कमाती होंगी, तभी तो दोनों मिलकर के 580 रुपये कमाते हैं। तो मान लेते हैं कि जो महिला होगी, ठीक है, एक महिला को भी मान लेते हैं कि एक महिला जो होगी वो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में y रुपए कमाएगी, y रुपए कमाती है। अब हमको पता चल गया कि दोनों कितना रुपया कमाते हैं। तो अब 5 पुरुष हैं, ठीक है, और एक पुरुष एक दिन में x रुपये कमाता है, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना रुपया कमाएगा, तो आप कहोगे 5x रुपया कमाएगा। ठीक है, और एक महिला एक दिन में y रुपये कमाती है, तो 3 महिलाएं एक दिन में कितना रुपये कमाएंगी, 3y। ये एक दिन का आया है, ठीक है, ये एक दिन में इतना रुपये कमाते हैं। और है कितना, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में, तो 4 दिन में देख लेते हैं कितना रुपए कमाएंगे, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो जा करके पता चलेगा कि ये 580 रुपया कमाता है, तो 580 के बराबर कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये 4 से मेरे हिसाब से कट जाएगा, तो 4 से इसको काट लेते हैं, तो 4 एकम 4, 1 5, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, अर्थात हमारी कंडीशन बनी 5x प्लस 3y बराबर हो गया आपका 145। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बनाएंगे। दूसरे में कह रहा 2 पुरुष, तो इसमें करेंगे 2x, ठीक है, और प्लस कितनी महिलाएं हैं, 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं इतना रुपए कमाएंगी। कितने दिन में, ये एक दिन का है और 6 दिन में 690 रुपये पाते हैं, तो इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं, और 6 दिन में कितना रुपया पा रहे हैं, 690 रुपये। ठीक है, देखो 6 से कट जाएगा, ये भी आपका 6 कम 6, 6 कम 6, 3 9, 6 पंचे 30, अर्थात दूसरा एक समीकरण बन गया हमारा 2x प्लस 5y बराबर 115। ठीक है, ठीक है। अब ये आपके 2 समीकरण बन गए, ये हो गई कंडीशन फर्स्ट हमारी, ये कंडीशन फर्स्ट,
और ये कंडीशन सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भैया एक पुरुष एक दिन में कितना रुपया कमाएगा। एक पुरुष का एक दिन का वेतन बताइए, तो एक पुरुष के एक दिन का कितना वेतन है, x रुपए है, अर्थात मुझे इसी x का मान बताना है। अब इसी को हल कर लो आप, सिंपल सा आ जाएगा। x को हल करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेगा, y का मान काटना पड़ेगा। ठीक है, तो y का मान काटना पड़ेगा तभी x का मान आएगा। तो आप यहाँ पर लिख लो, सही सही यहाँ पे लिख देते हैं। ये कंडीशन देखो, 5x प्लस 3y बराबर आपका 145, कंडीशन फर्स्ट है ये आपकी। ठीक है, और सेकंड कंडीशन आपकी क्या बन रही है, 2x प्लस 5y बराबर 115, ये सेकंड कंडीशन बन रही है आपकी। ठीक है, इसको सेकंड डाल दो। अब y का मान काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि y को काटना पड़ेगा, तो इस 5 से इसमें गुणा कर दो, इस 3 से इसमें गुणा कर दो, अर्थात यहाँ पर कर देंगे हम 5 से गुणा तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे 3 से गुणा तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जैसे x का काटना है तो इसमें 2 से कर दो, इसमें 5 से कर दो, विपरीत एक दूसरे में कर दो तो बराबर हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, अब ये गुणा करके हमारा जो भी बनेगा उसका हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका गुणा होगा 5 में गुणा होगा। ठीक है, ये देखो ये 5 जो है सबसे पहले इसमें गुणा होगा, फिर उसके बाद इसमें गुणा होगा, फिर उसके बाद इसमें गुणा होगा, तीसरे नंबर पे सेम कंडीशन नीचे वाले में अप्लाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा करेंगे 5x में तो हो जाएगा 5m 25x प्लस 5 15y बराबर 5m 25 और 5 को 20 तो 22 और 5 के 5 2 7। ठीक है, अब 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6x और प्लस 3 5 15y बराबर 3 से गुणा कराएंगे 3 5 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये दो नई समीकरण हमारी बन गई हैं। ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड। गुणा करने के बाद इसको घटाने पर घटा देते हैं, घटाने पर घटा देंगे, ये माइनस 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 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब कैंसिल हो गया तो हल कर लो। 25 में 6 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 19x और इधर कुछ बचा नहीं, बराबर इसको घटा लो। 5 में 5 गया 0, 12 में 4 गया 8, ठीक है, 6 में 3 गया 3। अब ये 19 आपका गुणे में है, उधर भाग में चला जाएगा। x बराबर 380 बटा 19, 19 से काट दो, 19 एकम 19, 19 दूना 38, अर्थात x का मान आ गया 20। तो x का मान है क्या, तो आप कहेंगे एक पुरुष एक दिन में x रुपए कमाता है। तो एक पुरुष एक दिन में x रुपए कमाता है और x का मान क्या है, तो x का मान है 20, मतलब एक पुरुष एक दिन में 20 रुपए कमाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप x का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लोगे तो महिला का आ जाएगा। लेकिन महिला का जब मुझसे पूछा नहीं है तो फिर क्या मतलब है। अरे बात समझे, अगर महिला का पूछा होता तो हम x वाला मान काट देते, यहीं पर कर देते, काहेली बाद में बवाल रखते। ठीक है, तो आप इसको लो, देखो अब इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके पश्चात फिर आपका नया टाइप आएगा। ठीक है, ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया है और इसका स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया से आप प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।